यस स्टूडेंट, क्लास 12 आप लोगों को लेसन 5 क्लास 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय पी.बी. शेली एंड पी.बी. शेली इज कॉल्ड ए पैसिमिस्टिक पोइट। उनको जो है पैसिमिस्टिक पोइट कहा जाता है। एंड in this we come to know that poem is full of repentance and remorse, and this is the last poem of P.B. Shelley, and he wrote it before his premature death. The poem is full of disappointment and failures of his life. It is a poem of a pathetic poem, and every words of the poem is charged with an feeling of regret and disappointment. Now we start the poem. Yes. देखिए पोएम को, पहले में स्टार्ट करते हैं पोएम को। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लिम, ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओ नेवर मोर। कवि जो है आपको पहले ही बता दिए कि कवि जो है बहुत ही उदास अवस्था में है और ये सोच रहा है कि अब उसके जीवन में मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है। कहता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, दिस वर्ल्ड इज कम्स आउट ऑफ बिटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ पोइट्स हार्ट। मतलब ये शब्द जो हैं ये कवि के हृदय से एक बहुत ही निराशाजनक रूप में जो है प्रकट हो रहे हैं। एंड ही वॉज फुल ऑफ पैथोस बिकॉज द पोइट फील्स दैट ही हैज़ अराइव्ड नियरर टू एन एंड ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम इन द वर्ल्ड। मतलब वो ये समझ रहा है कि अब उसके जीवन में मृत्यु का समय जो है नज़दीक आ गया है। क्लियर हुआ फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लिम। कवि कह रहा है कि यहाँ पर कवि जो है द पोइट प्रेजेंट कंपेयर्ड हिज लाइफ लाइक ए लर्डर, और जो है अपने जीवन को एक सीढ़ी के समान प्रतीत कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। और इमेजिन हिमसेल्फ, अपने आप को समझ रहा है कि ही वॉज स्टैंडिंग इन हिज लास्ट रंग। मतलब वो अपने आप को समझ रहा है कि वो उसके अंतिम सीढ़ी की जो डंडी होती है उस पर खड़ा हुआ है, और वो ये समझ रहा है कि द पीरियड अलॉटेड बाय द गॉड, मीन्स जो भी समय हर व्यक्ति को ईश्वर के द्वारा मिली होती है, अलॉट किया गया होता है, वो उसी को कह रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि मैं उस पीरियड को पूरा कर चुका हूँ, अर्थात मैं अंतिम पंक्तियों पर, अंतिम डंडियों पर मैं खड़ा हूँ। ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और वो कह रहा है कि ट्रिम्बलिंग मतलब कँप रहे हैं, एट दैट उस जगह, वेयर जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ पर मैं पहले खड़ा रहता था, वहाँ पर खड़े होने पर मेरे पैर जो है कँप रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भूतकाल में, क्योंकि वो युवा था, उसके अंदर ताकत थी, उसके अंदर शक्ति थी, और वो हर काम को आसानी से कर सकता था। बट लाइफ इज़ नॉट ईजियर इन द ओल्ड एज। लेकिन जो हमारा जीवन होता है, हमारा लाइफ होती है, हमारी जीवन जो होता है वो ओल्ड एज में उतनी सफल, उतनी आसानी नहीं होती है। तो फिर वही कह रहा है कि ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, मेरे पैर वहाँ पर कँप रहे हैं जहाँ पर मैं पहले मजबूती से खड़ा रहता था। When will return the glory of your prime? वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि when will return, कब वापस लौट कर आएंगे, द
ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, क्या मेरे वो युवावस्था के फिर समय लौट कर आएंगे? नो मोर और नेवर मोर। पोइट फिर जो है उदास रहता है और वो कह रहा है कि नो, मेरे जीवन के वो द फ्रेशनेस ऑफ जॉय लाइफ एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफ द पास्ट नेवर विल रिटर्न। अब वो कभी भी लौट कर नहीं वापस आएगी। नाउ वी स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में देखेंगे, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। द पोइट इज़ फुल ऑफ सैडनेस, वो दुख से परिपूर्ण है और कह रहा है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात्रि, ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मतलब युवावस्था का जो आराम था, दिन और रात्रि में युवावस्था का जो आराम था, वो जो आनंद था, वो हमेशा के लिए फ्लाइट हो गया है, अर्थात हमेशा के लिए गायब हो गया है। फ्रेश स्प्रिंग मीन्स इन द स्प्रिंग सीजन एंड इन द समर सीजन, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मीन्स ऑल द पर्सन्स वेयर इंजॉय इन दैट सीजन। इस सीज़न में सभी लोग इंजॉय करते हैं। फ्रेश स्प्रिंग का, बसंत के महीने का आनंद लेते हैं, गर्मी का आनंद लेते हैं। एंड विंटर हॉर, विंटर मतलब ठंडी की, हॉर शीत का लोग आनंद लेते हैं। मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ, ये सब मेरे हृदय को दुख में बदल दिए हैं। बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद में नहीं। नो मोर ओ नेवर मोर, लेकिन अब वो आनंद, अब वो डिलाइट मेरे पास कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। सेकेंड स्टैंजा इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टैंजा, इसलिए हम इसको फिर से देखेंगे। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कवि कह रहा है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट मीन्स डे एंड नाइट हैव बिकम चीयरलेस टू हिम, उसके लिए दिन और रात्रि जो है वो चीयरलेस हो चुका है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मीन्स फॉगी विंटर, सनी समर एंड फ्रेश स्प्रिंग, ऑल ये सब चीज़ें जो है सबको आनंदित करती हैं, लेकिन इस अवस्था में, इस ओल्ड एज में ये सब चीज़ मुझे आनंदित नहीं कर रही है। मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ, ये सब अब मुझे इनको देखकर क्या हो रहा है, मीन्स द ब्यूटी ऑफ नेचर वी आर यूज टू फिल हिम विद जॉय इन द पास्ट ओनली, नाउ ओनली एड टू शारो एंड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब पास्ट में ये तो मुझे इंजॉय करती थी, लेकिन अब मुझे ये क्या हो रहा है, अब ये मुझे केवल दुख ही प्रदान कर रही है। बट विद डिलाइट नो मोर ओ नेवर मोर, लेकिन अब वो आनंद मेरे जीवन का वापस लौट कर नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका ये दिस पोएम इज़ ए वेरी शॉर्ट पोएम, बहुत ही छोटी सी पोएम थी। एंड ये आपका पोएम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।